प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सालों प्रभु आशीष दे। और आज का जो विषय है कि भविष्यद्वक्ताओं का अधर्म क्या है और याजकों का पाप क्या है, यानी कि उनका अधर्म क्या है, पासवानों का अधर्म क्या है, पास्टरों का अधर्म क्या है। बाइबल इस विषय में कहती है, हम देखेंगे पुराने नियम में बिलाव गीत उसका 4 अध्याय के 12 पद से लेकर 13 पद तक कहता है, पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु इस्लाम के फाटक के भीतर घुसने पाएंगे। 13 पद, ये उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। देखिए बाइबल यहाँ पे बता रही है कि यरूशलेम के फाटकों में द्रोही शत्रु कैसे घुसने पाएंगे। वो तभी घुसने पाएंगे जब भविष्यद्वक्ता अधर्म करेंगे, याजक पाप करेंगे, उनके पापों को सचेत नहीं करेंगे और धर्म के कामों को नाश करेंगे, खुद वो एक पापी जीवन जिएंगे। तो क्या होगा, शत्रु कलीसिया में, परमेश्वर के झुंड में, परमेश्वर के लोगों में घुसेगा। हम एक और वचन देखेंगे, बिलाप गीत उसका 2 अध्याय का 14 पद कहता है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश के निकाल दिए जाने का कारण हुए। देखिए बाइबल साफ बता रही है कि भविष्यद्वक्ताओं ने उनके अधर्म को प्रकट नहीं किया, जिसके कारण उनकी बंधुआई हुई और वो देश निकाले हो गए। यानी कि कई बार भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के लोगों के अधर्म को प्रकट नहीं करता, ना उनको सचेत करता है, जिस कारण वो लोग बीमारियों में, दुष्ट आत्मा ग्रसित, फाइनेंशियली स्ट्रगल और कई सारी समस्याओं में बंधुआई में जाते हैं और उसमें से जो आशीष की वारिस है उसमें से निकल जाते हैं। पासवान भी अपनी कलीसिया के लोगों को पाप के लिए सचेत नहीं करते। तो यदि अगर कोई पासवान और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के लोगों के अधर्मों को, पापों को लिए सचेत नहीं कर रहा, चेतावनी नहीं दे रहा और ये चुप हो जा रहा है और उनके लिए आशीष की वचन बताता है, उन्नति के वचन बताता है, विश्वास के वचन बताता है, पश्चाताप के वचन नहीं बताता, भविष्यवाणी उनकी आशीष की बोली जाती है, परंतु उनके पाप के लिए सचेत नहीं किया जाता, तब ऐसा करना एक पासवान के लिए पाप है, एक भविष्यद्वक्ता के लिए अधर्म है, जो परमेश्वर की दृष्टि में वो कर रहे हैं। बाइबल में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हृदय को सचेत किया कि तूने जो अपनी भाभी को रखा है ये पाप किया है। देखिए बाइबल के अनुसार परमेश्वर के जितने भी भविष्यद्वक्ता थे वो सबके सामने फ्रंट पे ही वो पाप को जता देते थे, एकदम उनका अधर्म प्रकट कर देते थे, चाहे उसके लिए वो जोखिम उठाना पड़े। बाइबल कहती है कि इसी कारण यूहन्ना का सिर कटवाया गया। और आज की वर्तमान की कलीसिया के अनुसार उनकी हालातों को देखते हुए आज की डेट में किसी के पाप को बताना या जताना एक प्रकार से अपने ऊपर दोष लाना भी है। आज के लोगों को सचेत करना बड़ा टफ है, बड़ा वो है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में कान की खुजली के कारण लोग क्या करेंगे, अपने लिए अपने सुसमाचार प्रचारक ढूंढ लेंगे और अंतिम दिनों में ये होगा कि डींग मार, घमंडी, अभिमानी ऐसे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन के विपरीत चलेंगे। फिर भी जो परमेश्वर के चुने हुए भविष्यद्वक्ता है, याजक है, उनको ये काम करना है, कलीसिया को सचेत करना है। देखिए पाप को लेकर दोष लगाना वो पाप है, परंतु पाप के प्रति सचेत करना, उन्हें सावधान करना ये कर्तव्य है। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति कलीसिया में पाप का जीवन बिता रहा है, बाइबल कहती है उसको अकेले में जाकर समझा, अगर ना समझे उसे फिर कलीसिया को लेके जाके समझा और फिर भी ना माने तो उसे अन्य जाति समझकर छोड़ दे। देखिए बाइबल यहाँ पर इस बात की सलाह देती है कि किसी ने कोई पाप किया है तो पहले अकेले में ले जाकर उससे बात कर। यदि वो अपने पाप के प्रति या उन बातों के लिए प्रति मान गया तो उसे क्षमा कर दे और उसको अपने साथ रख ले। यदि वो फिर भी ना माने तो अपने साथ कलीसिया को लेके जा। कलीसिया की भी ना माने तो बाद में क्या कर, उन्हें अन्य जाति समझकर छोड़ दे। और देखिए कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर किसी के पाप को इसलिए भी प्रकट कर देता है भविष्यता की सेवकाई में, या किसी के लिए बोझ देगा कि जल्दी से इसको बता दे, पाप से पश्चाताप कर ले, क्योंकि उसके पाप का एक अंत हो गया है, भर चुका है, जो उसको दंड पर लेके आ रहा है शैतान के हाथों में। इसलिए ऐसे समय में किसी के पाप को बताना, यदि पवित्र आत्मा अगुवाई करता है सचेत करने के लिए, तो हम उसको फ्रंट पे भी
डायरेक्टली भी बता सकते हैं लोगों के सामने, या पर्सनली बता सके तो अच्छी बात है। देखिए, किसी के पाप के प्रति यदि परमेश्वर डायरेक्टली बोल रहा है कि तूने पाप किया, पाप के लिए पश्चाताप कर, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर को पता है कि अगर ये पाप से मन नहीं फिराएगा तो इसके ऊपर दंड आ रहा है या इसके ऊपर शैतानी हमला हो रहा है। हम बाइबल में देखते हैं हिजकिय्याह के ऊपर जब भविष्यवाणी की गई, यशायाह द्वारा कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, परंतु बाइबल कहती है फिर भी हिजकिय्याह ने रो रो कर बिलक बिलक कर प्रभु से बोला कि मैं तेरे खरे मन से चलता आया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा 15 साल उम्र बढ़ा देता हूँ। परंतु हम अगर बाइबल में सही से और पढ़ें तो बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि जो 15 साल की उम्र उसकी बढ़ी, उसने 15 साल में वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि ये पाप करेगा, इसलिए इस समय से पहले से उठा लिया जाए। कई बार भविष्यद्वक्ता डायरेक्टली अगर किसी के पाप को बता रहा है या सबके सामने उजागर कर रहा है, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर पाप के कारण विपत्ति आने वाली है, ताकि डायरेक्टली भविष्यवाणी के द्वारा वो पश्चाताप करे, मन को फिराए, ताकि वो आगे को पाप ना करे। और बुद्धिमानी के साथ भी भविष्यवाणी पाप के लिए सचेत करते हुए कर सकते हैं। कई बार परमेश्वर ने कई लोगों के पाप को दिखाया, मुझे लगा कि इस व्यक्ति को सबके सामने बताना चाहिए, तो मैंने बताया और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। और मुझे लगा कुछ फैमिली मैटर है, कोई सारी बात है पाप के कारण है, तो मैंने उन लोगों से पर्सनली उनसे बोला, परमेश्वर इस बात को बोलता, मन फिराइए। तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ा, लोग पश्चाताप किए। हम बाइबल में एक और व्यक्ति के देखेंगे, सिमसोन के बारे में। सिमसोन माँ के गर्भ से नाजिर था, उसको दारू पीने को मना था, उसको लाश मुर्दे को छूने मना था, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए था और झूठ उसको नहीं बोलना चाहिए था। परंतु फिर भी बाइबल कहती है कि सिमसोन ने अपनी माता और पिता से झूठ बोला और उसने शेर की लाश, जो मरी हुई मुर्दा था, उसके शरीर में से शहद को निकाल के लाया और माता पिता को खिलाया और माता पिता से झूठ बोला कि वो कहाँ से लेकर आया। फिर उसने जेवनार करी, जब उसने पार्टी रखी फिलिस्तीयों के साथ, तो वहाँ पर उसने जेवनार की, तो वहाँ पे दारू भी अवश्य पी, तो दारू भी उसने पी। और वो स्त्री जो फिलिस्ती की थी, जो उसे अच्छी लगी, बाइबल कहती है उसे अच्छी लगी, और उसके साथ वो सोया भी, व्यभिचार भी किया। जब उसको विश्वासघात किया गया तो वो व्यभिचार भी किया, एक स्त्री के साथ सोया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिमसोन ने व्यभिचार भी किया, दारू भी पी, माता पिता से झूठ भी बोला और मरी हुई लाश, शेर की लाश को छुआ भी, जो कि ये मना था सिमसोन के लिए। परंतु फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके पास से नहीं गया। बाइबल कहती है जैसे उसने अपने सिर के बाल का राज बताया और जैसे उसके सिर के बाल काटे गए और परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। देखिए, बाइबल के अनुसार सिमसोन नदी नाला में पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा गया। वो परिपूर्ण था, सामर्थ्य से भरा हुआ था और वो बुद्धिमान भी था। उसने शत्रुओं के खेत में 300 लोमड़ियों को पकड़ा और उनकी पूंछ में आग और मसाल को डालकर पूरे फिलिस्तीयों के खेत को जला दिया। वो बुद्धिमान भी था, वो बलशाली भी था और आत्मा से भरा भी था। परंतु फिर भी जब बार बार सिमसोन से उसके सामर्थ्य का राज पूछा जा रहा था दलीला के द्वारा, फिर भी वो अपने राज को बताता था झूठ के द्वारा। और उसके साथ वो घटना भी हो रही कि फिलिस्ती आके उसको मारने आ रहे हैं और वो फिर से उठ रहा है और वो बच जा रहा है। परंतु फिर भी वो इस पाप में गिरा और अपना सारा राज दलीला को बताया, जिसके कारण उसकी दोनों आगे फोड़ दी गई। देखिए, बाइबल कहती है न्याय की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 28 पद में सिमसोन परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मेरी सुधि ले और मैं अपनी दोनों आंखों का पलटा ले सकूं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इसके जीवन में ये घटना क्यों घटी, कैसे ये शत्रु के हाथ में चला गया। क्योंकि इसके जीवन में कोई एक अगुवा नहीं था जो उसको सचेत करा सके उसके पाप को। हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 26 पद में एक लड़का सिमसोन के हाथ के पकड़ को लेकर चल रहा होता है और जो उसको उस खंभों के पास उसे टिकाने के लिए पहुंचाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे एक लीडरशिप की जरूरत पड़ी, एक अगुवे की जरूरत पड़ी जो उसको रास्ता दिखा रहा है और अपने शत्रु से पलटा लेने के लिए उस जगह पे लेके जा रहा है जहां पर पूरा घर संभला हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक सिमसोन के जीवन में ये थी, उसके जीवन में कोई अगुवा नहीं था। जो वो पाप कर रहा था, जो वो गलतियां कर रहा था,
और बार बार गलती करने के बाद भी, उसका राज मालूम होने के बाद भी शत्रु उस पर अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो भूल जा रहा है कि मुझे सचेत रहना चाहिए। बाइबल कहती है जब दाऊद ने पाप किया, बाइबल बताती है जब दाऊद ने पाप किया, बेतसदा के साथ व्यभिचार किया, तो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा और एक कहानी के माध्यम से दाऊद को जब उसको बताया गया उसका पाप, तो बाइबल बताती है दाऊद ने पश्चाताप किया, मन फिराया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता का अधर्म, एक पासवान का, याजक का पाप यही है कि वो कलीसिया को सचेत ना करे उनके अधर्मों के लिए, उनके पापों के लिए। ये उनका कर्तव्य है कि कलीसिया में जो उनके परमेश्वर ने झूठ दिया, जो विश्वासी दिए हैं, उनको वो हमेशा रोपे इस चीज के लिए कि वो कोई पाप ना करे, और यदि वो पाप कर भी ले तो वो परमेश्वर की ओर लाने के लिए उनसे उन बातों के लिए उत्साहित करे, और वो फिर वो कभी पाप ना करे। उनके विश्वासी, वो कलीसिया पाप ना करे, एक धार्मिकता का जीवन, मसीह का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, उसकी दुल्हन का जीवन जिए, इसके लिए वो उत्साहित करे। तो यहां पर हम सीखते हैं इस वचन को। सो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।